नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गंगराड़े। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं यदि बात कर ले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की, तो आज वहां के भी कपाट खुल चुके हैं। 12:25 पर मंत्र उच्चारण के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले गए हैं। जयकारों के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दौरान मौजूद रहे। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की गई और इसके बाद कपाट खोले गए। चारधाम यात्रा 2024 का शुभारंभ हो चुका है। आज केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जयकारों के साथ कपाट खोले गए। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी इस दौरान की गई। चारधाम यात्रा 2024 की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वैदिक मंत्र उपचार के साथ कपाट खोले गए। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। केदारनाथ धाम के सुबह 6:55 पर कपाट खोले गए। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 12:25 पर खोले गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुल चुके हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से भी यात्रा को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर और मंत्र उच्चारण कर यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु जो है जयकारे लगा रहे हैं। जयकारों से पूरा क्षेत्र जो है गूंज उठा है। जयकारे लगाए गए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं, यमुनोत्री धाम पहुंच रहे हैं। गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। ऐसे में जयकारों के साथ जो है इन सभी धामों के कपाट खोले गए हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी इस दौरान की गई है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में जो है चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं और जल्द ही बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खोल दिए जाएंगे। 12 मई को जो है बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। ऐसे में यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। आज के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और मंत्र उच्चारण के साथ सभी जगह पर जो है कपाट खोले गए। श्रद्धालुओं की बात की जाए तो श्रद्धालुओं ने जमकर जयकारे लगाए हैं, जिससे पूरा क्षेत्र जयकारों से गूंजमान हो गया है। श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगाते हुए गंगा में नजर आ रहे हैं, तो वहीं भजन गाते हुए भी नजर आ रहे हैं। भजनों के साथ जो है कपाट आज खोले गए हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। वैदिक मंत्र उपचार के साथ आज कपाट खोले गए हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में जो है इन सभी जगहों पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वैदिक मंत्र उपचार के साथ जो है कपाट खोले गए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सभी धामों पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ महावीर सिंह राणा जी जुड़ चुके हैं। महावीर जी, देखिए यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के भी कपाट खुल चुके हैं। बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काफी आस्था वहां पर दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ माहौल बना हुआ है? जी बिल्कुल, ऐसे मैं बता दूं, चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। आज जो है जब सुबह जो है केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए थे, उसके तुरंत बाद जो है यमुनोत्री के कपाट खुल गए हैं और अभी थोड़ी देर पहले मैं बता दूं गंगोत्री के कपाट खुल चुके हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पे यात्री पहुंच चुके हैं। अब मां गंगा के दर्शन होने जो पाषाण मूर्ति है, आज 2 दिन तक उसके
दर्शन होंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे जो यात्री है जो आते हैं गंगोत्री धाम में आते हैं, पहले गंगा में डुबकी लगाते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करते हैं और माँ का श्रृंगार फिर पूजा की थाली लेके अंदर जाते हैं। अभी भी बता दूं जो प्रशासन ने यहाँ पे जी। पूरी तरह से मुद्दे जो है लगातार जो है 1 महीने से जो है वो डिलीट यहाँ पे देख रहा है कि किस तरह से यात्री आएंगे, अगर उनको कभी कोई समस्या होती है तो किस तरह से होता है। उसी तरह पुलिस विभाग ने भी मैं बता दूं जो सांकरे मार्ग है गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग थोड़ा सांकरा है, कई जगह से जो है ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है ड्रोन कैमरे की व्यवस्था की गई है। और पुलिस प्रशासन हर 5 किलोमीटर बाद जो है हर एक सिपाही को मौजूद किया गया है कि अगर किसी तरह से ट्रैफिक में प्रॉब्लम आती है तो तुरंत वहां पे जाके खोल दें। उसी तरह मैं बता दूं स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो भी कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं। इसी समय जो है बता दूं उत्तरकाशी के जो है 11 एम्बुलेंस जो है यहाँ पे लगाए गए हैं, उसी तरह यमुनोत्री में भी 12 एम्बुलेंस लगाई गई है और जो डॉक्टरों की टीम है यहाँ पे जो हाई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो भी बुलाए गए हैं। अगर चारधाम यात्रा में किसी को किसी तरह की समस्या होती है तो यहाँ पे आके जो है वो जो अगर किसी यात्री को प्रॉब्लम होती है उसको जिला अस्पताल ले जाया जाएगा और उसका वहाँ पे इलाज किया जाएगा। बता दूं जो यहाँ प्रशासन भी है से मुद्दे थे उस तरह से हमने पिछली बार देखा था कि 1 महीना पहले जो है इन्होंने एक मार्च वार्ड किया था कि उत्तरकाशी एक आपदा ग्रस्त क्षेत्र है, कई बार यहाँ पे आपदा आती रहती है, इसके कारण जो है कई घटनाएं होती रहती है। इसके लिए जो है प्रशासन ने पहले तैयारी की जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी है, जो भी पुलिस के जवान है उन सबको जो है एक वॉक ड्रिल किया गया था कि ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है तो उसके लिए जो है वो लोग पहले ही तैयारी करें। उसी तरह मैं बता दूं जो गंगोत्री राजमार्ग कई जगह जो है लैंडस्लाइड होती रहती है, अगर बारिश होती है किसी तरह का मौसम जब खराब होता है तो अक्सर यहाँ पे लैंडस्लाइड होते हैं। उसके लिए जो कार्यता स्थल है चाहे वो बॉर्डर डेवलपमेंट हो यहाँ पे ये लोक निर्माण विभाग उनको साफ हिदायत दी गई है कि आप लोग जाके जो है जो अति संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पे जाके पुलिस प्रशासन की ओर से तो अगर किसी तरह की आपदा आती है तो वो पूरी तरह से तैयार है। उस तरह मैं बता दूं यहाँ पे पंडित समाज के महावीर जी देखिए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर के इंतजाम किए गए हैं। आपने बताया कि स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रहा है, एम्बुलेंस की व्यवस्था उनकी ओर से की गई है इस यात्रा में। यदि बात कर ले वहां के आस्था को लेकर के तो क्या कुछ वहां पर आस्था है और श्रद्धालुओं में किस प्रकार का जोश इस दौरान दिखाई दे रहा है? बिल्कुल मैं बता दूं हमारे जितने श्रद्धालु हैं हमसे बात करते हैं क्या उत्साह है और अभी आप यहाँ उत्तरकाशी में आए में आए क्या कहना है आपका? ये माँ भगवती पंडित पावनी गंगा जी का पाठ विश्व भर के लिए आगामी 6 महीनों के लिए खोले गए हैं और सभी श्रद्धालु यहाँ भैया दूर तक दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ उत्तरकाशी के बाद बड़ी से गंगोत्री पहुँचते हैं और बहुत बढ़िया रास्ता है और यहाँ पर रहने की बहुत बढ़िया सुविधाएं हैं और होटल इत्यादि रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हैं, दुकानें हैं, यहाँ पे प्रसाद आदि मिलता है और यहाँ पे पंडित समाज प्रशासन सभी बहुत अच्छे कोऑपरेट करते हैं और सभी को बहुत बढ़िया ढंग से दर्शन होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे हमारे बीच जो कुछ पुरोहित है उनसे बात करना चाहेंगे, मैं आपसे उनके पास ले चाहता हूँ, थोड़ा उनसे बात करना चाहते हैं। एक हमारे बीच में बड़े भैया थोड़ा बताएंगे गंगोत्री यात्रा जो शुरू हो गई क्या कहना है आपका? हम कल आए यहाँ पर रेड क्रॉस केयर में हम यहाँ पर दवाइयाँ लेके आए और हमारे जो सर्विस सेंटर सुधीर कंपनी, नवीन रावत और कई और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं असवाल हैं और नागेश हैं, हम दवाइयाँ लेके आए और हमने देखा कई प्रकार के जो दूर से यहाँ पर यात्री आए हैं कई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आ रही है, डिसेंट्री लगी थी तो उन्होंने दवाइयाँ दी, कोई सर्दी जुकाम करके आए चेक किया गया और सुबह से हमारी टीम यहाँ पर जमी। बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम हमारे बीच में यहाँ के पुरोहित हैं, इनसे जानना चाहते हैं आज क्या कहना है? रंग मिलन जाइए तज माया अभिमान जो जो पग आगे बढ़े कोर्ट के यज्ञ समान। आज ठीक 12:25 पर भगवती गंगे के श्री धाम गंगोत्री के जो है कपाट खोल दिए गए। माँ गंगा शीतकालीन प्रवास के बाद यहाँ पर लौटी हैं और विराजमान हो चुकी हैं। आप सभी अखिल विश्व अखिल भारतवर्ष के समस्त यात्रियों से मेरा अध्यक्ष होने के नाते ये निवेदन है कि यहाँ पर निर्विघ्न किसी भी प्रकार की कोई हर्डल्स नहीं है, आप आइए और भैया के यहाँ पे थोड़ा हमें ये हमारे दर्शकों को ये बताया कि गंगोत्री यात्रा में किस तरह की पूजा करनी चाहिए, पहले घाट पे जाते हैं तो क्या होते हैं, पिंड चढ़ाते हैं, क्या क्या होता है? देखिए यहाँ पर जो मुख्य है गंगा का जो महत्व पुराणों में वेदों में जो है तो गंगा के यस्य स्मरणमात्रेण नरो में शिवताम प्रजेत। यहाँ पर आपका तीर्थ पुरोहित विधि विधान से गंगा घाट में स्नान पूजा सब कुछ करवाने के पश्चात मंदिर में दर्शनार्थ आता है। दर्शन करने के पश्चात हमारी जो गोतियाँ होती हैं उसके गाय का नाम लिखा जाता है और ये सतत आपका और हमारा रिश्ता जो है वो जन्म जन्मांतर का होता है। आपके मित्रों के कल्याण के लिए, आपकी आने वाली कल्याण के लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर
कहना है कि अगर कोई यात्री यहाँ पे आता है तो उसे पूजा पाठ करने के बाद अपने पितरों के लिए भी यहाँ पे कार्य किया जाता है। हमारे बीच में और भी हैं, और आप बताएंगे, आप गंगोत्री धाम में आए, क्या कहना है आपका, इस समय कैसी तैयारी हो रही है प्रशासन से, क्या क्या तैयारियां हैं? जी, जय मां गंगे। आज अक्षय तृतीया को माँ गंगा के कपाट खुल गए हैं और देश विदेश से जितने भी श्रद्धालु माँ गंगा जी के ऊपर जिनकी आस्था है वो अब 6 बजे तक यहाँ दर्शन कर सकते हैं। पूरी अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है, गंगोत्री मंदिर समिति की अच्छी व्यवस्था है। पहला दिन है तो भीड़, लाजमी की भीड़ भी होगी और श्रद्धालु काफी घंटों से लाइन में लगे हैं, लेकिन माँ गंगा जी के दर्शन के लिए लोग अपना जीवन गुजार देते हैं। तो हम लोग जो तमाम देश के जो श्रद्धालु हैं जो माँ गंगा के दर्शन करने गंगोत्री आते हैं, तो बहुत सारे हमारी जो माताएं हैं, बहनें, जो श्रद्धालु वो आते हैं और माँ गंगा जी का जो यहाँ पे जल है उसमें पवित्र स्नान करने के बाद बहुत सारे भक्त वहाँ दान करते हैं, गंगा जी में बहा देते हैं। तो हमारी अपील है कि भक्त दान गंगा जी में न करें बल्कि मंदिर में करें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कि गंगा को स्वच्छ रखना भी बहुत जरूरी है, ये भी हमारे बीच में और भी दर्शक है जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रखे हैं, उनसे बात करना चाहेंगे और थोड़ा उनसे भी बात करना चाहेंगे। थोड़ा यहाँ पे और भी लोग हैं, कहाँ से आए आप, थोड़ा बताएंगे आप कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ जो है भक्तिमय माहौल है, बहुत ही अच्छा जो है हम लोग फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील करें। हमारे बीच में और भी यहाँ पे स्थानीय नागरिक लोग हैं, कैसा लग रहा है? एक गुड़िया भी है, बेटा बताएंगे कैसा लग रहा है आपको, गंगोत्री आए आप, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है, पर भीड़ ज्यादा हो रही है। हाँ, थोड़ा भीड़, आपको कुछ कहना है, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया लगा, हम एचपी मंडी से आए हुए हैं, हमारे को यहाँ बहुत ही बढ़िया और अच्छा है। बिल्कुल निश्चित तौर पे अच्छा लग रहा है। मैं बता दूं, इस समय जो आप देख रहे हैं, ये भीड़ जो दिख रही है हमारे पीछे, ये लोग लाइन पे कतार पे खड़े हैं, अपने बारी का समय देख, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। और पीछे आपको दिखा दें, इस समय जो बाद जैसे पूजा पाठ शुरू हो जाएगी, ये लोग जाके वहाँ पे दर्शन करेंगे। जी महावीर जी, देखिए दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें जिस प्रकार से लगी हुई है आपने बताया, और दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त जो है वहाँ पर मौजूद है। वहीं आज के दिन की आस्था भी ये होती है कि गंगा नदी में स्नान भी किया जाता है। क्या कुछ आस्था होती है, क्यों गंगा नदी में स्नान आज के दिन किया जाता है? जी बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि गंगा का उद्गमन स्थल भी यही है। यहाँ से मैं बता दूं 14 किलोमीटर आगे जो है गौमुख है, जहाँ से गंगा का उद्गमन स्थल है। और उसके बाद जो गंगोत्री धाम में आता है वो यहाँ पे एक डुबकी जरूर लगाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे एक डुबकी लगाने से जो है तो उनके कई पाप कर जाते हैं। तो लोग अक्सर यहाँ पे इसीलिए आते हैं कि यहाँ पे डुबकी लगाते हैं और उसके बाद पूजा पाठ करते हैं। यहाँ का महत्व है। जी देखिए, महत्व कई सारी चीजों का होता है और आज जो है गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही धाम के कपाट खुल चुके हैं। वहीं यदि केदारनाथ धाम की बात की जाए तो वहां के भी आज कपाट सुबह 7 बजे खुल चुके हैं। केदारनाथ धाम में भी लगातार प्रशासन की ओर से जो है इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी इंतजाम उनकी ओर से किए गए हैं। गंगोत्री धाम में व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ इंतजाम देखे जा रहे हैं? जी आरसी में बता दूं, ये कई सालों बाद ऐसा समय आया है कि 3 धाम एक ही दिन खुलते हैं। जबकि यहाँ पे हमने देखा है कि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट पहले खोले जाते हैं, उसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ के खुलते हैं। मगर इस बार पहले ऐसे जो मौका मिला है कि तो तीनों धाम के कपाट इसी बार खुल रहे हैं। तो इस जो यात्रा का रूल है उसमें ये कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो है यमुनोत्री के दर्शन किए जाते हैं, माँ यमुना के दर्शन करने के बाद गंगोत्री आते हैं और गंगोत्री के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते हैं। मगर इस बार ऐसा समय आया है कि जो कि केदारनाथ और बद्रीनाथ तीनों, केदारनाथ और यमुनोत्री और गंगोत्री तीनों धाम को एक साथ खोला गया है। तो इस समय प्रशासन के लिए काफी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो भीड़ लगी हुई है, मैं बता दूं 18 लाख से ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वो अभी भी लगातार और रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। भले जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसमें काफी खामियां पाई जा रही है, लगातार जो चेक कर रहे हैं लोग तो उनको रेड अलर्ट रेड दिखाई जा रहा है। सुबह अगर देखते हैं कि येलो दिख रहा है तो शाम को अगर चेक करें तो रेड हो रहा है। तो लगातार बुकिंगें चल रही है। मैं बता दूं पिछले साल जो है इस समय जो है यहाँ पे 9,000 लोगों के लिए अनुमति थी गंगोत्री में आने के लिए और यमुनोत्री के लिए थी 7,000। मगर इस बार जो है जब होटल व्यवसाय ने, जो होटल एसोसिएशन है, उन्होंने आपत्ति जताई है और जो यहाँ के जो राज्य मुख्यमंत्री है उनको एक लेटर लिखा है कि जो यात्री आ रहे हैं उनको आने दें। तो उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री ने भी देखा है। तो इस बार जो है यात्रियों की संख्या थोड़ा बढ़ाई गई है। गंगोत्री के लिए 12,000 और यमुनोत्री के लिए 9,000 यात्री किए गए हैं। भले मैंने पहले भी कहा था कि जो यहाँ के होटल एसोसिएशन के लोग हैं वो कहते हैं कि अगर गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में 30,000 तक भी कोई यात्री आता है तो सबकी रहने की व्यवस्था है।
है, मगर प्रशासन थोड़ा सा सबक ले रखा है। 2013 में जो आपदा आई थी उसके कारण थोड़ा नुकसान हुआ था, लोगों की संख्या का पता नहीं लगा था, कितने लोग आए थे, कितने लोग मिसिंग हुए थे। उसके लेकर जो है प्रशासन और जो सरकार है उसने ये कदम उठाया है कि जो भी यात्रा करने आएगा चार धाम उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। उसी तरह मैं बता दूं, तैयारी है, पुलिस प्रशासन पहले ही जो है पूरी तरह से तैयार है। जो टीम लगा रखी, पिछले वर्ष की यात्रा को अगर देखते हुए हमने देखा है, पिछले जो कम पुलिस है इस बार जो है पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई है। पिछली बार 300 के आसपास है, इस बार 400 से ऊपर जो है जो पुलिस के जवान है उनको लगाया गया है। ये एक बटालियन पीएससी की भी यहाँ पे लगाई गई है। तो इस तरह से पूरी तरह से तैयार है प्रशासन भी पूरी तरह से। अब कितने भी यात्री आते हैं बस मौसम पे निर्भर है, क्योंकि उत्तराखंड का मौसम का कब पता नहीं लगता कि कब होता है, क्योंकि उत्तराखंड में जब भी मौसम में प्रॉब्लम आती है या बारिश होती है तो उसके कारण जो है अक्सर जो है बाढ़ जो है बाधित होते हैं, उसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे आने में किसी को कोई मनाही नहीं है, आ सकता है। यात्रा पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार है, होटल व्यवसाय पूरी तरह से तैयार है, न खाने पीने की रहने की कोई भी असुविधा नहीं है। जी महावीर जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट आज खुल चुके हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और जयकारों के साथ जो है कपाट आज के दिन खोले गए हैं। अक्षय तृतीया का महापर्व है और ऐसा बहुत ही कम समय में होता है कि इन तीनों जगह के कपाट साथ में खोले जाते हैं। पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के कपाट नहीं खोले जाते, पहले यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोले जाते हैं, फिर उसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं। लेकिन इस बार अक्षय तृतीया के महापर्व पर 3 जगहों के कपाट खोले गए हैं। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम के भी कपाट जल्द खुल जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं, उसे लेकर के भी तैयारियां प्रशासन की ओर से कर ली गई है और आज इन तीनों जगहों के कपाट खुल चुके हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं में आस्था, भक्ति दिखाई दे रही है और जयकारों से पूरा क्षेत्र जो है गूंजमान हो गया है।